मुझे ये फरमाइए, उस दिन जब वहाँ पर धरना हो रहा था, बुशरा बीबी और अलीमीन गन्नापुर मौके से क्यों फरार हो गए थे? उस दिन मौके से क्यों फरार हो गए थे? अली अमीन गंडापुर चाहते नहीं थे कि बुशरा बीबी वहाँ पे रहें, क्योंकि उनके ख्याल में ये था कि फिर इल्ज़ाम मेरे पे आ जाएगा, ये सारा जो है वो मेरे पे आ गया। एंड आई थिंक फिर उनकी चॉइस। तो पंजाब में तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ बिल्कुल नज़रअंदाज हो गई, कहीं पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। पार्लियामेंटेरियन जो पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, ऐसा लगता है कि वो शायद पढ़ने को फोकस नहीं करते, कोई चीज़ पढ़ते ही नहीं है। फेडरल में भी अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कोई चीज़ पढ़ते ही नहीं है, कहीं पे उनकी कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुसलसल नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा? तरीके इंसाफ तो भी है नहीं ना। इशू ये है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एक ही उनका सवाल है, जो परफॉर्मेंस उनकी एक ही नज़र आएगी कि वो इमरान खान को रिलीज़ करवा सके कि नहीं करवा सके। बाकी कोई लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है उनमें कि वो क्या करते हैं क्या। अभी आपने जिक्र किया फवाद साहब के हमारे पे केसेस बन रहे हैं, एक अदालत से निकलते दूसरी अदालत में जाते। जब आपकी हुकूमत थी, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और दीगर अफराद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इनके खिलाफ लंबी लंबी चार्जशीट लेकर आते थे। शहबाज शरीफ के खिलाफ सब ने इनको चोर का, डाकू का, डकैत, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगे, अरबों रुपए के करप्शन पे इन पर इल्ज़ाम लगे। आज वो बिल्कुल दूध के धुले हैं, सब अदालतों से उनको रिलीफ मिल गया, वो बैठे हैं। तो आप नहीं समझते कि जो आपने किए, जो पौधे लगाए, वो अब आपके खिलाफ भी आ रहे हैं, वो आपके खिलाफ भी चीज़ें। लोग पीटीआई के दौर में पकड़े गए, पीटीआई के दौर में देखे शाहिद खान, अब्बासी, मुस्लिम लीग नून के कई बेशुमार मेन लीडरशिप तो सारी पकड़ी गई ना। उन्होंने साने 9 मई तो नहीं किया, नहीं 12 लोग, 12 नहीं भाई, इससे ज्यादा है, लेकिन उन्होंने साने 9 मई तो नहीं किया ना। वो साने 9 मई को निकाल के करप्शन के एलिगेशन और बाकी चीजें तो 15 लोग पकड़े गए ना। पीटीआई के तो 34,000 लोग पकड़े गए, लेकिन वो साने 9 मई में मुलव्वस थे। मैं आपको बताता हूँ। अब साने 9 मई के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं, साने 8 फरवरी को आप क्या कहेंगे? नहीं, 8 फरवरी को तो चीजें सामने आ रही हैं, वो तो मैं भी आपको कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि वो तो मैं भी कहता हूँ कि फॉर्म 45, 47 की बात करते हैं, 46 को ले आए सामने निकाल कर। देखें ना, साने 9 मई को देख लें और साने 8 फरवरी को देख लें, उसके दोनों को सामने रख के पैरेलली आप साने 9 मई को साने 8 फरवरी किससे मिला? साने 8 फरवरी बड़ा है या 9 मई बड़ा है? साने 9 मई खतरनाक है। नहीं, 8 फरवरी खतरनाक नहीं है। नहीं, साने 9 मई उससे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, साने 8 फरवरी वो एक अलग सेक्टर में है, वो एक मुल्क मुखालफ एलिगेशन चीजें मामला चली थी। साने 8 फरवरी वो तो देखे 71 के बाद कोई एक इलेक्शन मेरिट पे हुआ है। खुशी हुई है कि आप क्लियर है इस मामले में। 70 के इलेक्शन के बाद कोई एक इलेक्शन नहीं, ये तो मैं तो खुद इसकी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, आपको तो पता है। मैं तो खुद फॉर्म 47 नवाज शरीफ साहब के हल्के को खुद सामने लेकर आया हूँ। सिर्फ नहीं, आप मुझे बताएं 70 के इलेक्शन के बाद कोई एक इलेक्शन ठीक हुआ है? नहीं, इलेक्शन ठीक नहीं हुए, मैनेजमेंट ठीक नहीं हुई, लेकिन पूरा इलेक्शन इस तरह से फॉर्म 47 पे चोरी तो कभी भी नहीं ना हुआ। टू बी फेयर विद, आप देखें 2008 में पीपल्स पार्टी ही सबसे पॉपुलर पार्टी थी, वो जीत गई। 2013 में दरमियान था पीएमएलएन अपना पीटीआई, लेकिन पीएमएलएन जीत गई, एक्सेप्ट हो गया। 2018 में पीटीआई ही सबसे पॉपुलर पार्टी, वहाँ पे कोई वो उसमें नहीं थी। मैं कह रहा हूँ 2018 में पीपल्स पीटीआई ही सबसे पॉपुलर पार्टी थी, और 2024 में 23 में जो हुआ, आपको पता है 2024 के इंतखाब में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी कौन थी? पाकिस्तान तरीके इंसाफ, लेकिन सीटें दिगर जमातों ने ली। वही ना, कैसे हुआ वो आपके सामने। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि 0 को 8 बना दें, क्या करें? तो बेशुमार चीजें फॉर्म 47 में चीजें आई, वो तो चलते रहे। मुस्लिम लीग नून क्यों परेशान और दबी दबी दिखाई नजर आती है? देखिए, ये बड़ा नुकसान, नून लीग का नुकसान, मैं सच्ची बात तो आप मुझे बताएं, नून लीग का नीचे जाना जो है ना, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब नून लीग जिस तरीके पॉलिटिक्स कर रही है, उसके नतीजे में पाकिस्तान, पंजाब स्पेशली, यहाँ मजहबी एक्सट्रीमिस्टों को स्पेस मिल रही है। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट रियलाइजिंग कि वो इमरान खान फोबिया में मुब्तला है, और वो समझते हैं। मैं आपको बताऊँ, बीबी आपके सामने 93 में 14 सीटों पे आ गई, लेकिन वो फिर 93 में 97 में, लेकिन उन्होंने फिर जो है वो अपनी पोजीशन जो है रिवाइव करी। सीटें बदलती रहती हैं, सीटें कम ज़्यादा होती रहती है, रेलिवेंस ख़त्म नहीं होनी चाहिए। नून लीग की जो इस वक्त की पॉलिटिक्स है, उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि नून लीग का वर्कर समझ रहा है हमारी रेलिवेंस ख़त्म हो गई, और वो इस वक्त अगर आप किसी वक्त डिस्ट्रिक्ट्स में, चूँकि आप तो इंतखाबी सियासत बड़ी करीब से देखते हैं, आप इस वक्त अटक से शुरू हों और पूरी जीटी रोड के ऊपर आ जाए, एक हल्के में भी नून लीग का लीडर जो है वो मुतमईन नहीं है। क्या आप इनको कहते हैं कि ये बलदियाती इंतखाब फौरी करें?
फ़ौरन कराएं, लेकिन ये तो वही कराएंगे ना जैसे पिछले इलेक्शन करवाए हैं। अगर उस तरह के इलेक्शन करवाएंगे, क्या आप इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि एक शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में फौरी होना चाहिए, या फौरी नहीं, या जो भी कोई 2 साल 3 साल 5 साल मुतालबा यही है, इलेक्शन होने हैं, लेट द पीपल डिसाइड, अल्टीमेटली तो सेटल डाउन वहीं पे होना है। अब इमरान खान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का ये खौफ कैसे दूर कर सकते हैं कि वो हुकूमत में आएंगे तो वो सलूक नहीं होगा जो उन्होंने हमारे साथ किया। ये जो स्पेस एक देनी है पीटीआई ने, इमरान खान ने, वो ये स्पेस देनी। आप समझते हैं कि वो जब आप इक़्तिदार में थे तो हमारे पास इतलात आती थी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें रोज़ाना मीटिंग भी होती थी, टास्क दिए जाते थे कि आज आपने ये बयानिया बनाना है, ये ट्रेंड बनाना है, और उसमें कुछ आप ही की जमात के आते थे, वो गालिम गलोच भी, सख्त जुमले भी बोलते थे मुखालिफ सियासी जमातों को। आप समझते कि वो गलत था? पहली बात तो यह है कि हमारे जो मीडिया स्पोक्स पर्सन मीटिंग है वो तो बहुत रेगुलर होती है, और हमारे आपको पता है इमरान खान मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत फोकस करते हैं। पर्सनली अगर आप मुझे कहें तो मुझे बड़ा अफसोस है जो मुझे साइंस मिनिस्ट्री से चेंज करके दोबारा इंफॉर्मेशन में क्यों किया था? काफ़ी इख्तलाफ बन गए थे। हाँ नहीं, वो बेसिकली खान साहब ने वो कर दिया, वो बेसिकली वाज नॉट हैप्पी विद एनीवन, तो उन्होंने कहा नहीं तुम ही करो, और तो वो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो चलो ठीक है जी, आप वापस लाए, आपने वहाँ के भी चांद पर साइंस काम कर मिनिस्ट्री लिया। में मेरे पास बहुत मेरे इनिशिएटिव्स है जो मैं कंप्लीट कर लेता अनफॉर्चुनेटली वो। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि खान साहब की जो अनलाइक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जिनकी मीडिया वगैरह की कोई अहमियत नहीं देते, कहते लानत भेजो, ना ही उन्होंने कभी अपने स्पोक्स पर्सन की मीटिंग की, ना ही उन्होंने कभी लोगों को टीवी वगैरह पे जो आते हैं कभी बताना है कि क्या है क्या नहीं है। बट इमरान खान के नज़दीक जो लोग मीडिया पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उनकी बड़ी अहमियत है, और वो अपने मीडिया नैरेटिव को बहुत सीरियस लेते हैं। तो एक तो ये एक समझिए कि दोनों की प्रायोरिटीज़ में बड़ा फ़र्क है, और गालिम गलोच से कभी जो है ना वो नैरेटिव्स नहीं बनते। नैरेटिव्स बनते हैं जब आप लॉजिक के ऊपर, और जब आप हकीकत के बहुत करीब रह के बात करें। सो पीटीआई की जो असल कामयाबी है वो ये है कि हमने और इमरान खान से बहुत सीखा है मैंने, मेरा नहीं ख्याल उनसे बेहतर नैरेटिव बनाने की कोई और लीडर उनके करीब भी है। सो वो आई वुड से कि हमारी बहुत बड़ी काम, और इसीलिए 2019 में जब पुलवामा हुआ और ऑपरेशन स्विफ्ट रेड आउट हुआ, आपने देखा कि इमरान खान ने जो नरेंद्र मोदी को जब तशबीह दी कि ये नाज़ी जर्मनी के हिटलर्स के साथ कॉम्बिनेशन है, तो पूरी दुनिया में वो एक बिल्कुल बिजली की तरह चला, वायरल हो गया जी। बिकॉज इमरान खान को एग्जैक्टली पता था कि दुनिया कहाँ पे जो है वो अपना वो अट्रैक्ट होगी या कैसे इस चीज़ को लेगी। सो वो इतना बड़ा नैरेटिव का आदमी तो कोई नहीं है। लेकिन उस वक्त जो आपके हुकूमत में थे, आपको नहीं अंदाज़ा कि इस वक्त वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बैठे ऐसे सख्त बयानिए अपना रहे हैं मुल्क मुखालिफ या पार्टी के अंदर, जिससे एक जो मामला बनने को कहीं करीब आता भी है तो वो मज़ीद ख़राब हो जाता है। इसमें ना 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जो यूट्यूबर्स का है, जिनका आपने एक जो इस्टेब्लिशमेंट ने जो गलती की है, उन्होंने अपने ख़िलाफ़ एक इतनी बड़ी इकॉनमी क्रिएट करा दी है कि वो लोग थ्राइव कर रहे हैं उस इकॉनमी पे। जिसको $50,000 या $20,000 या $30,000 महीने का मिल रहा है, वो मुझे बताए वो इमरान खान की या पीटीआई की या मुल्क की वो नहीं, वो तो अपने पैसों के लिए लगा हुआ। दूसरा फिर जो ग्रुप है वो है सेपरेटिस्ट, जिसमें BLA शामिल है, जिसमें और अल्ट्रा नेशनलिस्ट ब्रिगेड और बाकी सारी चीज़ें मजीद। ये जो ज़्यादा जहरीला प्रोपेगेंडा फ़ौज के ख़िलाफ़ आता है, शहीदों के ख़िलाफ़, वो लोग करते हैं जो कि ये सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होते हैं और वो अपना एक्सप्रेशन। आप कोई भी ऐसा सख्त बयान देते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आपके मुताबिक अंडर-19 के खिलाड़ी हैं, उनको वो नाजेबा लगता है या उनको वो बेहतर नहीं लगता, तो वो दूसरी तरफ आपकी भागने वाली वीडियो एक मंजर यहाँ पर आ जाती है, वही रिपीट हो जाती है। असल में तो होता यही है कि तकलीफ़ तो बंदे की खुद ही होती है, बाकी तो लोगों ने ठट्ठा ही लगाना होता है। सिर्फ ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि जो अपने लोग होते हैं जब वो ठट्ठा लगाएं कि तो फिर ज़रा बंदे को ज़्यादा अफसोस होता है। इसे भागे क्यों थे, इसका तो थोड़ा सा बताएं। कस्टोडियल टॉर्चर बस वो एक था कि आपके ज़हन में एक बड़ा डेंजरस अब आप पे होगा इंशाल्लाह, तो दोबारा देखें। जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जो इतने डरे हुए हैं कि बाहर बैठ के भी अपना नाम बदल के ट्वीट करते हैं, हम वोट कर रहे हो तो उसको क्या नहीं, हम तो यहाँ पे बैठे हैं और बिल्कुल जो है वो रखते हैं। यही कायम है। मुझे ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ को जब आप छोड़ रहे थे तो आपने ट्वीट की थी, इतलात आती हैं कि शायद फैसल वाडा साहब ने कहा था कि ये ट्वीट कर दें, और आपके बड़े दोस्त रहे हैं फैसल वाडा साहब और अभी भी हैं, लेकिन वो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ क्यों खड़े नहीं हुए?
नहीं खड़े ही हुए, आई मस्ट से। जो एफर्ट हर बंदे की एफर्ट ही होती है ना, एफर्ट की उन्होंने, हमारे जो सारे दोस्त थे उन्होंने एफर्ट। ये बात कही जाती है कि फैसल चौधरी साहब को इसलिए इमरान खान की वकला टीम से निकाल दिया गया क्योंकि आपके सख्त बयानात की वजह से मुखालिफ ग्रुप ने जाके कहीं इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा प्रॉब्लम, उनको दो प्रॉब्लम है फैसल से, एक तो ज़ाहिर है मेरा प्रॉब्लम है, बट उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फैसल जो है वो टीवी पे ज़्यादा आता है, और ये कि वो सारा जो मीडिया अट्रैक्शन है वो अब आप कैप्चर कर जाते दो ही तरह के लोग होते हैं ना। एक होते हैं जो अपनी सलाहियतों के ऊपर आते हैं, दूसरे होते हैं जो कहते हैं कि सारे मर जाएंगे ना फिर मैं चौधरी होऊंगा। सो मौजूदा ग्रुप ज़्यादा दूसरे कैटेगरी का बंदा है ना, वो चाहता है सारे को मार लेंगे ना। और सिर्फ फैसल भी तो थोड़ा ही है। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात शुरू हुई कि पीटीआई में, ये कैसे शुरू हुई? ये ऐसे शुरू हुई कि इन्होंने जाके खुद जो है सलमान राजा ने और शिबली फराज ने 20 लोगों को कहा कि जी इसको पार्टी से निकाल दें। ये तो जब आप एमएनए सिटिंग एमएनए को, सेनेटर्स को पार्टी से निकाल 13 की एक और 7 की एक, इनको आप निकालेंगे तो वो लोग क्या करेंगे? इसीलिए इन्होंने तो पार्टी को बड़ा कर दिया ना अपनी अहमकाना। तो फैसल चौधरी साहब दुरुस्त बात करते थे, बिल्कुल। और वो कहते थे कि आप ये एंटी स्टैब्लिशमेंट गेम को ख़त्म करें, आप मुखालफिन बात चीज़ें करें, हमें पॉजिटिव एंगल से जाना चाहिए। वो ये बात करते थे। नहीं, ये इशू नहीं ना, वो तो इमरान खान की बात कर